एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ भारत भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते वे दोनों एक गांव पहुंचे, जहां पर पहुंचते हुए बहुत शाम हो गई थी। शिष्य ने अपने संत से कहा, हे गुरुवर, क्यों ना हम आज रात्रि इसी गांव में विश्राम कर लें। और गुरु ने अपने शिष्य की बात को ठीक समझा। वे दोनों एक भले मनुष्य के घर पहुंचे और बताया कि हम दोनों गुरु शिष्य भारत भ्रमण पर निकले हैं, रात्रि विश्राम के लिए आपके घर रुकना चाहते हैं। तब उस भले मनुष्य ने दोनों को रुकने की इजाजत दे दी। ध्यान से देखने पर संत ने पाया कि उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी चौड़ी कृषि उपयोगी जमीन खाली पड़ी है। इसके बाद भी यह व्यक्ति दीनहीन जैसे जिंदगी जी रहा है। जब संत ने पूछा, हे भले मनुष्य, तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन खाली पड़ी है, तुम इससे खेती क्यों नहीं कर लेते? पूछने पर उस मनुष्य ने कहा, हमारे पास एक पालतू भैंस है, जिसका दूध निकालकर हम बाजार में बेच देते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे हमारे घर का खर्चा बहुत आसानी से चल जाता है, तो हमें और मेहनत ताना करने की क्या जरूरत है। रात में जब सो गए थे तो गुरु ने अपने शिष्य को उठाते हुए कहा, चलो चलते हैं और साथ में इसकी भैंस भी ले चलते हैं। जब शिष्य ने सुना तो शिष्य अपने गुरु से पूछने लगा, गुरुवर, आप हमेशा कहते हो कि चोरी महापाप है और आज हमसे कह रहे हो कि चोरी करना है, आप कैसे उसकी भैंस को ले जा सकते हैं? तब गुरु ने कहा, मैं जितना कह रहा हूं तुम उतना ही करो। अब शिष्य तो शिष्य ही है, गुरु की आज्ञा का कैसे वो मना कर सकता है। वे दोनों गुरु शिष्य अपने साथ भैंस लेकर चल देते हैं। 5 साल बाद शिष्य को अपनी गलती पर पश्चाताप होता है। वह उस भले इंसान से मिलने उसके गांव पहुंच जाता है ताकि वह अपनी भूल पर प्रायश्चित कर सके। जब शिष्य उसके घर पहुंचा तो उसने देखा 5 साल पहले जो झोपड़ी नुमा घर था उसकी जगह एक विशालकाय घर बना हुआ है। चारों तरफ फसल लहला रही है। शिष्य ने सोचा वह भला मनुष्य शायद घर छोड़कर चला गया और उसकी जगह कोई नया सेठ रहने आ गया है। वह मन ही मन यही सब सोच रहा था, लेकिन जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वह वही भला मनुष्य है जिसने हमें 5 साल पहले रात रुकने के लिए जगह दी थी। शिष्य ने पूछा, हे मनुष्य, तुम्हारी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई? तब वह मनुष्य कहता है, जिस रात आप दोनों मेरे घर पर रुके थे उसी रात कोई अनजान व्यक्ति मेरी भैंस चुराकर भाग गया। सवेरे जब हमें पता चला तो हम सभी लोग घबरा गए, क्योंकि वह भैंस हमारी रोजी रोटी थी। तब मुझे आपके गुरु की बात याद आई और मैं खेती करने में जुट गया। दिन रात मेहनत करने के बाद आज हमारे पास सब कुछ है, जैसे जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, घर बार और बहुत कुछ। एक समय था जब मैं एक भैंस चोरी हो जाने पर रो रहा था, लेकिन आज मेरे पास कई सारी गाय भैंसें हैं। तब उस शिष्य को समझ में आ गया कि आखिर गुरुजी ने साथ में भैंस ले जाने के लिए क्यों कहा था। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मेहनत और लगन से किया गया कार्य हमेशा फलदायक होता है और हम उस कार्य में सफल भी होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.